Good morning, student. This is Veer from Saraswati classes, Naro. Friends, today we are going to discuss rank correlation method, which is chapter number 2, last method of correlation coefficient. In previous lectures, we have seen all the methods रिगार्डिंग दिस वन कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर जो 3 टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। रैंक कॉरलेशन जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट जो सेकंड मेथड हम चला रहे हैं, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द फर्स्ट मेथड टू, उसी से रिलेटेड ये सेकंड मेथड है। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में जो हमने मेथड डिस्कस की थी रैंक कॉरलेशन की, वो तब अप्लाई की जानी है व्हेन देयर इज नो रिपीटिशन ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन। बट टुडेज लेक्चर आई एम टेकिंग जस्ट टू make you understand when there are certain observations which are repeating again and again. In such condition, if we apply the first method, that will be right, but that was right before 3 to 4 years ago, because there is only one method. There was only one method, the first one. But right now there is another method developed by the scientists or the mathematicians, which are in their course, that when 2 or more observations are repeated again, then we have to apply certain method. So today I have come with you with a question where certain observations are repeating again and again. See, there is the data given to you, x and y, values are over there. So as we know, or as we have studied in the previous lecture, that when you have given x and y values, at that time you have to find first of all rank of all these values. For example, x की वैल्यू है तो rx फाइंड करना पड़ेगा, और y की वैल्यू है तो ry फाइंड करना पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर हमने वो देख लिया है, राइट। अब rx कैसे फाइंड करना है, पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था, उसमें हमने एक चीज़ सीखी थी कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको 1 नंबर दो, उससे छोटी को 2 नंबर दो, देन आफ्टर 3 नंबर, देन आफ्टर 4 नंबर, देन आफ्टर 5 नंबर, लाइक दैट। हियर द सेम थिंग इज टू बी हैपन वंस अगेन, बट यहाँ एक चीज़ वेराइटी होने वाली है। वो वेराइटी ये होने वाली है कि आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑब्जर्वेशन कहीं जाकर रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल सी, x में जाते हैं तो x की सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपको 20 दिखती है, तो 20 के सामने हमने 1 नंबर पोस्ट कर दिया। अब 20 से स्मॉल क्या है 18, सो 2 नंबर हो गया। फिर 17, लेकिन 17 ट्वाइस है, तो अब 17 में किसको 3 नंबर बोलूँ, किसको 4 नंबर बोलूँ, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों की वैल्यू 17 है, तो किसी को 3 बोलूँगा, किसी को 4 बोलूँगा, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। सो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का रास्ता निकालेंगे, 3 और 4 को प्लस कर देंगे। 3 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7/2 कर देंगे तो इट विल बी 3.5। इसका मतलब ये हुआ जहाँ आपको 17 दिखेगा वहाँ आप दोनों जगह 3.5 की वैल्यू क्या कर दोगे, रख दोगे, राइट। आपके ऑब्जर्वेशन कितने रैंक कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4 रैंक आर डन। नाउ अब जो भी आएगा उसको 5 नंबर का रैंक देंगे। अब 17 के बाद बारी आती है 16 की, तो देखिए 5 नंबर, देन 15 उससे स्मॉल है तो 6 नंबर। अब उसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 12 है, वो भी 2 बार है, ठीक है। अब इसको 7 बोलो कि इसको 7 बोलो, ये कंफ्यूजन है। सो अगेन द सेम थिंग इज टू बी डन वंस अगेन। तो 7 + 8 दोनों को ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अब प्रश्न या फिर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर वाई वी आर डिवाइडिंग बाई 2, हम 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज जितने ऑब्जर्वेशन होंगे हम उनसे डिवाइड कर देंगे। सो इट विल बी 7 + 8 15/2, तो इट विल बी 7.5। जहाँ भी आपको 12 दिखेगा, अब 12 के सामने हम क्या रख देंगे 7.5। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट ry ऑफ y। सो आप देखो y में आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है, आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको दिख रही है 27। तो 27 को हम नंबर 1 रैंक दे देंगे। देन 26 2 नंबर दे दिया। 26 के बाद आप देखो 25 है नहीं, 24 है, लेकिन कितनी बार है 1 2 3 4 टाइम। तो हम क्या करेंगे, अब 1 2 रैंक तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे 3 4 5 6 इस तरह से रैंक देंगे। लेकिन अब किसको 3 बोलूँ किसको 4 बोलूँ, ये कन्फ्यूजन है। तो अगेन द सेम थिंग इज टू बी डन कि 3 4 5 6 जो 4 वैल्यूज है उनको चारों को प्लस कर दो और 4 से डिवाइड कर दो।
हमने वही किया 18 डिवाइडेड 4 विल 4.5, मतलब जहाँ भी आपको 24 दिखेगा अब हम उस 24 के सामने 4.5 रिपीटली लिख देंगे। तो हमने वही काम किया, देखिए आप 1 2 3 4। तो इन दिस में आपका 6 नंबर तक का रैंक हो गया। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट इज 22, but that is also given twice. So what you will do? अथवा I will say it is if not given twice. So 22 को हम यहाँ दे देंगे नंबर 7 और 20 को नंबर दे देंगे हम 8। ठीक है, so it is done. Now what to do? After finding out Rx and Ry, we will find the difference between both of the ranks. R is equal to Rx minus Ry. Now you can see 2 minus 2 4.5, so minus 2.5. 3.5 minus 7, so minus 3.5. 7.5 minus 4.5, 3. 6 minus 1, 5. 5 minus 4.5. 3.5 minus 2, so 1.5. 7.5 minus 8, so minus 0.5. And 1 minus 4.5, so the difference will be minus 3.5. Now it's a very basic fact that when you get the total of sigma d, it must have been 0. If not, then go and check the value again. Check it out once again here. 3 plus 2 5 plus 1 6, 6 plus 3 9 plus 1 10. Minus का 10 आ गया, प्लस में देखो 3 plus 5 8 1 9 1 10. So 10 minus 10. So till now we are going straightly on good condition without having any kind of mistake. So it's a basic fact. आपका d कितना होना चाहिए, सिग्मा d 0 होना चाहिए। 0 हो गया तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन राइट है। Now the very next label, get the square value of d. 2.5, so it will be 6.25. 3.5, so it's 12.25. 3 9 5 25. 5, so 0.25. 2.25. If you have Kelsey, do it fast according to your Kelsey speed, right? This is 3.5 का whole square करेंगे तो it will be 12.25. So what to do? Get the total of all these things. 12 plus 2 14 plus 9, it will be 23. 23 plus 25, it will be 48. 48 plus 12 60. 66. 66 and then 67, and 67.5 is 67.5. If you have calculator, please do the calculation according to your Kelsey, right? There may be some mistakes. I will going to check it out once again. So यहाँ आप देख सकते हैं 25 50 100 75 100 25 50 done. Now what to do? यहाँ आप देखो 6 to 8 plus 9 17, 10 22 22 24 24 24 24 26 26 and 27. 1 2 2 plus 1 3 3 2 5 5 5 5 6 67.5. Now we come up to the formula. अब यहाँ आपका फॉर्मूला बदल जाएगा। R is equal to 1 minus 6 इनर ब्रैकेट सिग्मा d स्क्वायर प्लस आपका यहाँ ब्रैकेट फॉर्मूला क्या बता CF अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। अभी CF कैसे फाइंड करना है ये आपको समझना जरूरी है। तो CF के लिए हम इस तरफ आएंगे। चलो यहाँ लेते हैं CF की कैलकुलेशन यहाँ करें। CF कैसे गिना जाएगा? इसका फॉर्मूला है सिग्मा m स्क्वायर माइनस m अपॉन 12। ठीक है, दिस इज टू बी एप्लीकेबल। अब ये m का मतलब क्या होता है कि आपके जो ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट हो रहे हैं ना उनके नंबर्स आप यहाँ देख सकते हैं। हियर यू कैन सी कौन कौन से ऑब्जर्वेशन ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं। तो 17 और एक दूसरा 12। तो हम साइड में लिख लें, यही लिख लेते हैं। 17 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 12 जो है 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ओवर हियर यू कैन सी 24 जो है वह 4 टाइम रिपीट हो रहा है। और स्टिल वन मोर थिंग दैट वी हैव टू फाइंड ओवर हियर, दैट इज रिपीटिंग
what is repeating again? 20? No, only one thing is repeated. So these are the three things which are repeating again and again, right? So when we do a calculation to find out CF, cumulative frequency, how to find that? Sigma. आप यहाँ देखो n, तो आपका यहाँ 17, how many times it is repeating? It is repeating twice. So here it will be 2 का square minus, जहाँ m था हमने 2 लगाया, तो again अब यहाँ square in m cube. So m will be divided by 12. But this is done for only first time. This is the second time. Again plus put the symbolic value 2p cube minus 2 divided by 12. Again one thing that we have to calculate. 24 is given 4 times. So it will be 4 to the power minus 4 divided by 12. Do a calculation, all of these. So 2 to the 4 to the 8, 8 minus 2, 6 by 12. 2 to the 4 to the 8, 8 minus 2, 6 by 12. Now finally 4 4 just 16, 16 4 just 64. So 64 minus 4 divided by 12. हम डायरेक्टली कर सकते हैं. So 64 में से 4 गया, it will be 60. तो हम कट आउट करें इसको, देखो आपके तरफ 0.5 आ जाएगा, इसका भी 0.5 आ जाएगा, और 12 5 to 60, 5 इसका आ जाएगा. You can see 5 plus 1 6. तो जब फॉर्मूला लगाएंगे, so R is equal to 1 minus 6. आपका सिग्मा डी स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 67.5 प्लस CF कितना है? CF इज देयर 6, और नीचे हमने n कितना देखा था? आप ऑब्जर्वेशन देखो, आपके ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर 8 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 minus 1. R is equal to 1 minus 67, 1 plus 6 73.5 divided by 8 into 63. So you will see 1 minus 7 5 is 35, 3 carry किया, sorry 6 5 is 30, 0 3 carry किया, 6 3 is 18 plus 3 21, 2 carry किया, 6 7 is 42, 42 plus 2 44 divided by 504. So 0.0 का मतलब ही नहीं कुछ भी. Now if you have calculator, so you can do a calculation easily, but I don't have, so I am doing it by dividing the value. 441 को हम डिवाइड करते हैं किससे? 504 से. लेकिन तो स्मॉल वैल्यू है तो 0 आ जाएगा और यहाँ पॉइंट आ जाएगा. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से करते हैं. 8 4 सा 32, 8 0 0 तो 3, 8 5 is 40. 10 में से 2 गया तो 8 कैरी किया, 8 आया, यहाँ रह गया 0, 0 में से मिल जाएगा तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ रह गया 3 तो 3. तो what is the difference? The difference is 378. After that, अभी फिर से 0 कैरी करेंगे, 5 7 is 35, 7 से कैरी करते हैं, it will be 5 7 is 35, 5 7 4 is 28, 2 कैरी किया, 7 है 35, 10 में से 2 7 7 is 5, यहाँ रह गया 7 2 52. इस तरह चलता रहेगा. 5 5 सा it is done exactly 25 20. So what you get? You get a value R is equal to 1 minus 0.875. So you will get difference R is equal to 0.125. अब 0.125 का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव कॉरिलेशन तो है लेकिन बहुत कम है रिलेशन दोनों के बीच में, 0 के नियर बाई है. ये देखो एक हमने डिफाइन किया था स्टार्टिंग में, तो क्या देखा था हमने उस टाइम पर? दैट इफ
value of r comes nearby 1 then it is a perfect positive correlation. अगर माइनस एक के बाजू में आता है तो परफेक्ट माइनस और नेगेटिव कॉरलेशन. अब यहाँ आप देखो 0.125 है, मतलब 125 मतलब मेयरली 0.12 और 0.13 कैन बी सेड ना, तो रिलेशन है लेकिन बहुत कम है, तो भी आप बोल सकते हो इट कैन बी सेड अ पॉजिटिव रिलेशन, नॉट फुल्ली बट somehow it is a positive correlation between variable x and variable y. Students, this is all about your rank correlation, second and final method of chapter number 2. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन का बटन दिया गया है उसे दबाइए, सो दैट नेक्स्ट टाइम whenever I upload a video वो आपका नोटिफिकेशन आपको तुरंत उसका मिल जाए और आपके लिए स्टडी करने के लिए एक अच्छा सा जरिया बन सके. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ आई विल बी देयर द नेक्स्ट चैप्टर ऑन वेरी सून. टिल देन बाय बाय, सी यू.